ऊज देश की हरी भरी वादियों में अय्यूब नाम का एक अत्यंत धर्मी और नेक पुरुष रहता था। वह न केवल ईश्वर का भक्त था, बल्कि 7 बेटों और 3 बेटियों के पिता के रूप में एक सुखी जीवन जी रहा था। उसके पास अपार धन, संपत्ति, हजारों पशु और निष्ठावान सेवक थे। उसकी धार्मिकता की चर्चा चारों ओर फैली हुई थी और वह हर दिन अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता था। परंतु स्वर्ग के दरबार में एक दिन हलचल हुई। शैतान ने परमेश्वर के सामने अय्यूब की निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। उसने चुनौती दी कि अय्यूब केवल इसलिए भक्त है क्योंकि वह सुरक्षित और समृद्ध है। परमेश्वर ने शैतान को अय्यूब की संपत्ति और परिवार को परखने की अनुमति दी। फिर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक ही दिन में डाकुओं ने उसके पशु लूट लिए, बिजली ने भेड़ों को भस्म कर दिया और एक प्रचंड मरुस्थलीय आंधी ने उस घर को ढहा दिया जहां उसके 10 बच्चे भोजन कर रहे थे। सब कुछ खोने के बाद भी अय्यूब ने अपने वस्त्र फाड़े, सिर मुंडवाया और धूल में गिरकर कहा, परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने ही ले लिया, उसका नाम धन्य हो। शैतान ने हार नहीं मानी और अय्यूब के शरीर को सिर से पैर तक दर्दनाक फोड़ों से भर दिया। अय्यूब अब राख पर बैठकर मिट्टी के बर्तन के टुकड़ों से अपने घावों को खुरचने लगा। उसकी पत्नी ने हताशा में कहा, अभी भी परमेश्वर को कोसकर मर क्यों नहीं जाते? पर अय्यूब ने उत्तर दिया, क्या हम परमेश्वर से केवल सुख ही स्वीकार करें और दुख नहीं? उसके 3 मित्र एलीफाज, बिलदद और सोफर 7 दिनों तक उसके पास मौन बैठे रहे। फिर खामोशी टूटी और उन्होंने आरोपों की झड़ी लगा दी। उनका तर्क था कि बिना किसी गुप्त पाप के इतना बड़ा दंड संभव नहीं है। अय्यूब अपनी निर्दोषता पर अड़ा रहा और उसने सीधे परमेश्वर से न्याय की गुहार लगाई। वह अंधेरे में भी प्रकाश की तलाश कर रहा था, अपने अस्तित्व के अर्थ को समझने की कोशिश कर रहा था। अचानक एक भीषण बवंडर उठा और साक्षात परमेश्वर ने अय्यूब को उत्तर दिया। ब्रह्मांड की विशालता और सृष्टि के रहस्यों के सामने अय्यूब ने अपनी तुच्छता को पहचाना। उसने धूल और राख में पश्चाताप किया। परमेश्वर ने उसके मित्रों को फटकारा और अय्यूब की प्रार्थना स्वीकार की। अंततः अय्यूब की स्थिति पहले से दोगुनी समृद्ध हो गई। उसे फिर से 10 बच्चे और लंबी आयु मिली। अय्यूब की यह कठिन यात्रा सिद्ध करती है कि सच्चा विश्वास किसी सौदेबाजी का मोहताज नहीं होता।